बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है, इसका पाठ 23 हम सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। तो जो आपका पाठ 23 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। इस वीडियो में हम आपके इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे पूछा है सही वर्तनी कौन सी है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सरहस, सारहस, सहर्ष या साहर्ष। अब बच्चों इस वाले में आपका जो सी ऑप्शन है सहर्ष, ये आपका सही उत्तर है। उत्तर आपको यहाँ पर लिख भी लेना है। बच्चों इस प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न, जिसके आर पार देखा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शंस में अपार, पारदर्शी, अपारदर्शी और आर पार दिया है। इस प्रश्न के उत्तर में बी वाला ऑप्शन पारदर्शी आपका सही उत्तर। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने इनमें से क्या नहीं थे। ऑप्शंस में दिए हैं विधिवेता, शिक्षाविद, गायक या लेखक। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर गायक नहीं थे। सी ऑप्शन आपका गायक सही उत्तर है। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न, डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे रूढ़ियों के, अंधविश्वास के, ज्ञान के या दिखावे के। तो जो डॉक्टर हरि सिंह गौर ज्ञान के समर्थक थे। इस प्रश्न के उत्तर में आप सी ऑप्शन ज्ञान के सही करोगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शंस में दिया है डॉक्टर, इंस्पेक्टर, प्रोफेसर और वकील। अब बच्चों इस वाली क्वेश्चन में ऑप्शन डी वकील आपका सही उत्तर है। चलिए इसके बाद में हमें दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेजी सरकार ने की उपाधि प्रदान की। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे सर। नेक्स्ट है आपका दान के क्षेत्र में डॉक्टर गौर सरस्वती लक्ष्मी के समकक्ष थे। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कभी ना आया हो उसे कहते हैं। तो जो कभी ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9, विद्वान महिला को कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख लोगे विद्वान महिला को विदुषी कहा जाता है। अभी बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10, लालन पालन का समास विग्रह करने शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो लालन पालन का समास विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों इसके बाद में अतिलघुत्री टाइप के प्रश्न हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर आएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में उनकी माता श्रीमती लाडली बाई का संघर्ष उल्लेखनीय है। बच्चों 11 नंबर के क्वेश्चन के बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विधिवेता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य निर्माण करके लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर का एक महान विधिवेता थे। ठीक है, ये हमने वाक्य निर्माण किया, डॉक्टर हरि सिंह गौर एक महान विधिवेता थे। इसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान की गई थी। ठीक है, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान की गई। और जो क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ जाता है, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। तो इस 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि उनकी अपूर्व बुद्धि, तर्क शक्ति और न्यायालय में उनकी अद्वितीय प्रस्तुति शैली के कारण थी। तो बच्चों जो आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न थे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। अति लघुत्तरी जो थे उन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से आपके लघुत्तरी प्रश्न आ जाते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा और विकास से वंचित इस क्षेत्र को शिक्षा के माध्यम से उन्नति के मार्ग पर ले जाने के उद्देश्य से की थी। बच्चों 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16, डॉक्टर हरि सिंह और अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे
यदि डॉक्टर हरि सिंह और अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो वे विधि के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाते और न ही वे एक महान विधिवेता, शिक्षाविद और दानवीर के रूप में प्रतिष्ठित हो पाते। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे कंप्लीट। चलिए 16 नंबर की क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका 17वें नंबर का प्रश्न। पहले तो आप इस प्रश्न को अच्छे से नोट करेंगे यहाँ से। अच्छा, जो आपका 17वें नंबर का प्रश्न है इसमें हमसे कहा है महान विभूति दानवीर हरि सिंह और जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया गया है, जैसे उनकी शिक्षा, विधि में योगदान, समाज सेवा, साहित्यिक योगदान और दानशीलता। उनके जीवन के संघर्ष और सफलता को भी इसमें उभारा गया है। बच्चों, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का महत्व इस बात में नहीं थे कि यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और यह शिक्षा, विज्ञान और विधि के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र है। तो जो पूरा उत्तर आपका सही है, ये वाला जो वर्ड है ये मत लिखिएगा, बाकी का आपका सब कुछ सही है। इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। चलिए दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सी सेवाएं की। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून में अहम योगदान दिया। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसे अपनी संपत्ति से दान किया। विधि के क्षेत्र में उनकी पुस्तकें जैसे लॉ ऑफ ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी एक्ट आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बच्चे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपका आ जाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक था। उन्होंने प्रारंभिक की शिक्षा में सागर में और इंटरमीडिएट की शिक्षा जबलपुर और नागपुर में पूरी की। वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। उनका यह संघर्षशील विद्यार्थी जीवन उनकी लगन और परिश्रम का प्रमाण है, जो आगे चलकर उन्हें एक महान विधिवेता और शिक्षाविद के रूप में प्रतिष्ठित किया। बच्चों, अगर आपको देखिए पार्ट 23 आपका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 24 के उत्तर देखने हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर बच्चों आप प्ले लिस्ट में जाकर के इन पाठों के उत्तर देख सकते हैं।